शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हमाद हसन साहब हमें ज्वाइन करने का। शायद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन शाबान शुरू किया आपने, इसमें लोगों के ज़हनों पे ये सवालात हैं कि ऐसे ऑपरेशन माजी में भी होते रहे हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सुकून आता है, अमन आता है, फिर दोबारा ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई मुस्तकिल हल है हुकूमत के पास इसका? अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मौका देने का, और एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल आपने पूछा है मुस्तकिल हल का। अफसर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू अपॉलजी, मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि जिस सूबे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो, वहाँ के चंद मखसूस सियासी रहनुमाओं ने मुल्क की कौमी और सियासी और अस्करी लीडरशिप को इतना कंफ्यूज कर रखा हो कि नेशनल एक्शन प्लान जब बनता है, जो कि एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, 73 का आइन एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, 18वीं आईनी तरमीम एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अगर कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से हट के अगर कोई मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, तो मेरे ख्याल में वो नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन प्लान में ये लिखा जाता है कि जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी करेगा वो तो दहशतगर्द है, लेकिन जो कौमियत के नाम पे दहशतगर्दी करेगा उसे आप नाराज बलोच कहेंगे। तो ये जब इस किस्म की सूरत हाल का हमें आज से चंद साल पहले तक सामना हो, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये चंद महीनों में खत्म होगा, तो मेरा ख्याल है ये दीवाने के ख्वाब जैसा सा मुझे लगता है। हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी है, इसको अभी आप जब अपना इब्तदाइया बता रहे थे तो मैं उसको सुन रहा था। देखें, बलूचिस्तान की इस हालिया दहशतगर्दी को आप सिर्फ जो है बलूचिस्तान की हद तक या हुकूक की जंग की हद तक का नैरेटिव बहुत से सियासी रहनुमाओं से आपने सुना होगा, लेकिन हम इसे किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब साहब, जब हमने अपने ईरान के साथ मामलात को बेहतर किया है, तो हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि जो ईरान को माजी में ईरान की सरजमीन को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, अब वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसने अपना जो मार्का हक की जो उसकी जिल्लत है, उस जिल्लत का बदला लेने के लिए, और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अगर सीपैक चलता है, ईरान सीपैक का हिस्सा बनता है, पाक बलूचिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल्स का कॉरिडोर है, रक्षान डिवीजन, वो ईरान के साथ बॉर्डर करता है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का जिसे कहते हैं बेल आउट पैकेज है, वो बलूचिस्तान बन जाएगा। तो हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ एक्टिव किया है। हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के जो आका हैं वो कंधार और काबुल में मौजूद हैं, और न्यू दिल्ली से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल को एक बड़ी पिक्चर पे देखना होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि टीटीपी और बीएलए, हमारे पास ये एविडेंसेस काफी अरसे से मौजूद है कि इनका एक तरह का नेक्सस मौजूद है, एक दूसरे को ऑपरेशनल सपोर्ट मौजूद है। दहशतगर्द चाहे मजहब के नाम पे कर रहा हो या कौमियत के नाम पे, वो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, चाहे वो काबुल और कंधार में बैठे हों या क्वेटा की सराउंडिंग में किसी गांव में बैठे। मैं शायद साहब आपसे एक सवाल सिर्फ और करना चाहता हूँ। आप लग रहा है कि जैसे आप शिकायत कर रहे हो, आप हुकूमत हैं, आप शिकायत कर रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, मुखालिफ सियासतदान, हिंदुस्तान ज़िम्मेदार है, नेशनल एक्शन प्लान में नाराज़ बलोच कहा गया, दहशतगर्दी कहा गया। क्या यही सिर्फ वजूहात हैं और इस सारी दहशतगर्दी के लिए, और हमारी तरफ मतलब गवर्नेंस की तरफ या पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ्लॉ नहीं? अगर ये सारी चीज़ें हैं और हमें पता है, तो हम क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे? साहब, अगेन यू आर हिटिंग द बुल। आपने मुझे कहा मैं शिकायत करूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। जब 20 साल आप कंफ्यूजन के साथ एक चीज को डील करेंगे तो उस कंफ्यूजन के नताइज निकलते हैं। और रह गई बात, आपने गवर्नेंस की बात की। अब साहब, जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने पहले दिन अपनी पॉलिटिकल टीम को बुला के मुलाकात की, जो उनकी प्रोविंशियल कैबिनेट थी। दूसरे दिन उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम को, जिनमें डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, एसपीज और डीआईजीज थे, 2 चीजों पे उन्होंने बहुत वाज़ेह क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा कि माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग थी, सियासी हुकूमत कहती थी कि ये दहशतगर्दों और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है। मैं बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस इस जंग को लीड करूंगा। लॉफेयर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड करेगी, वॉरफेयर में हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो पुलिस से शुरू होंगी, फ्रंटियर कोर तक वो लीड करेंगी। अब साहब, जिस सूबे में 2 तरह के पुलिस के निजाम और लेवीज और पुलिस अलहदा अलहदा, वहां पर गवर्नेंस क्या होगी, काउंटर टेररिज्म का रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होगा, इतने कंफ्यूजन हमारे सामने आए, जिसके नतीजे में हमने लेवीज को पुलिस में मर्ज किया। 10 अरब रुपए हम इस वक्त पहली मर्तबा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की जो तरबियत है और
उसकी जो गैजेट की परचेजिंग है उस पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा नई रिक्रूटमेंट्स करने जा रहे हैं, और जो नई रिक्रूटमेंट्स है उनमें पुलिस के ठीक जवान को या काउंटर टेररिज्म का जवान है उसे इतना स्ट्रेंथनाइज करने जा रहे हैं कि उसे किसी चीज की परेशानी ना हो जब वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। दूसरी बात आपने गवर्नेंस ठीक की ठीक गवर्नेंस है। के हवाले से जो सबसे पहली चीज आती है वो मेरिटोक्रेसी है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी के डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी अपॉइंट हुआ है, पहली मर्तबा वो आईजी पुलिस ने अपनी मर्जी से अपॉइंट किया, सरफराज बुट्टी की मर्जी से अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये वो जो क्राइसिस हैं जो माजी में रहे हैं, जिनको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है हमाद हसन साहब, आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक तरफ बीएलए हमला कर रही है बलूचिस्तान पे, मजीद ब्रिगेड कर रही है, टीटीपी कर रही है, दाइश कर रही है। ये 4 किस्म के दहशतगर्द ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसको ये फिनोमिना नया है आपके लिए, या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले ही कि अल्टीमेटली ये इसी तरह जाएगा? सर भाई, मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि मैं पहले इस पर बात कर भी चुका हूँ कि ये जो मामलात हो रही है तो ये एक्सपेक्टेड थे। और क्यों थे? देखिए, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक किया तो वो मशरकी अफगानिस्तान यानी जो हमारा जुनूबी मगरबी साइड है, खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका रियासतें जिसमें पक्तिका है, नंगरहार है, ये सारे इलाके, खोस आगे कुनड़ तक, यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो यहाँ पर उनके बड़े बड़े कैंप्स थे, उनकी एक्टिविटीज यहाँ पर थी। जब पाकिस्तान ने तसलसल के साथ स्ट्राइक किया आगे जलालाबाद और काबुल तक, तो वो यहाँ से सारे के सारे भाग गए और वो उस जुनूबी अफगानिस्तान में चले गए जिसका बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता है, जिसमें कंदहार है, जिसमें गजनी है, जिसमें औरज़गान, ये तमाम सूबे जो है, और वहां पर उनके एक्टिविटीज बढ़ रहे थे। ये सिर्फ तालिबान के या टेररिस्ट के एक्टिविटीज नहीं थे, बल्कि इसके साथ बीएलए वाले भी थे। और बीएलए का वो जो उनका जो प्रॉक्सीज थे वो पहले ईरान के रास्ते, लेकिन ईरान में तब्दील होती सूरत हाल के बाद उन्होंने अपने एक्टिविटीज जुनूबी अफगानिस्तान में मुंतकिल कर दिए थे। अब ये खबर पर मैं कई मरतबा बात कर चुका था कि बीएलए और टेररिस्ट यानी तालिबान रिजीम के साथ जो मुल्क का जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें, दाइश है, टीटीपी है, हाफिज गुलबहादुर है, एहरार है, ये सारे के सारे ये भी जुनूबी अफगानिस्तान में चले गए हैं और बीएलए वाले भी वहां पर आए हुए हैं। और मुतवक्की तौर पर हम बात कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ये बलूचिस्तान के अंदर हमले करेंगे। अब ये हमले हो रही है। अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रहा था तो वहां पर भी होना चाहिए था जहां पर इनके एक्टिविटीज मुंतकिल हो गए थे। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ तब्दीलियां टेररिस्ट के अंदर देखने में आई, यानी एहरार वाले, जमातुल एहरार वाले टीटीपी से अलग होकर दाइश के साथ जा मिले। अब दाइश के असरात और उनके एक्टिविटीज ज्यादातर बलूचिस्तान में है। इससे एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ रही है कि ये तमाम मामला जो इस वक्त जो टेररिस्ट कार्रवाइयां देखने में आ रही है बलूचिस्तान में, उसके पीछे क्या अवामिल है और कहां पर उसकी मंसूबाबंदी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि जुनूबी अफगानिस्तान के जो मुल्क का सूबे है बलूचिस्तान से, वहां पर बीएलए और दूसरी टेररिस्ट तंजीमों के इल्हाक से ये सब कुछ बना है और जाकर बलूचिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं। यानी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है मशरकी अफगानिस्तान से जुनूबी अफगानिस्तान की जानिब। ठीक है, मैं आता हूँ हमाद साहब आपकी। रशाद साहब ये बताएंगे, जो अभी हमाद साहब ने जिक्र किया कि वहाँ अफ़गानिस्तान के जनूब में वो लोग कैंप्स उनके बस के हैं जो बलूचिस्तान के साथ लगता है इन दहशतगर्दों का। तो कल जो इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, उसमें हम पढ़ रहे हैं अहम फैसले किए गए हैं और वज़ीर आला सरफराज बुट्टी साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसी भी सतह पर कोई कोताही या गलती है तो उसे तस्लीम करते हुए उसका अजाला किया जाएगा। एक तो बताएं हुकूमत की तरफ से कौन सी कोताही या गलती है जिसका अजाला किया जाना ज़रूरी है और कैसे किया जाएगा, और दूसरा ये कि जनूबी जनूबी अफ़गानिस्तान में जिन कैंप्स का जिक्र कर रहे हैं हमाद हसन, उस तरफ भी कोई हमला करने का, उनका इलाज करने का फैसला कल के इजलास में हुआ है? अफसार साहब, कल के इजलास में दहशतगर्दों का शाफी इलाज करने का फैसला हुआ है और इंशाअल्लाह किया जाएगा।
और उसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं मैं ड्यू टू सम रीजंस उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि किस तरीके से किया जाएगा। जिस रेफरेंस आप जिस चीज की कोताही का दे रहे हैं बयान का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज सुबह जो एक धरना हन्ना उड़क के जो शहरियों की जानिब से क्वेटा में जारी था, उस धरने से चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए जरूर ये एक जुमला कहा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। कल की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, जिसमें सिविल लीडरशिप में फेडरल गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे थे, और आर्म फोर्सेस की साइड को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीड कर रहे थे, और उनकी पूरी जो टीम है वो वहां मौजूद थी। उसमें तमाम चीजों का जायजा लिया गया। हन्ना उड़क वाला जो वाकया है, दो वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत, जैसे कहते हैं वो झंझोड़ा है अफसार साहब। हन्ना उड़क वाले वाकये में जरूर एक कोताही हमसे ये हुई, उसे भी मैं कोताही के सेंस में नहीं गिनता। प्रॉब्लम उसमें सिर्फ ये आया कि जो इलाकाई मशरान होते हैं, हसन साहब को अंदाजा होगा, आपको भी अंदाजा है कि बलूचिस्तान में छोटे छोटे गाँव हैं, तो इलाकाई मशरान की जानिब से इस बात पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा था कि चेक पोस्ट किस पॉइंट पर होगी। में एक आध दिन लग रहा था जिसपे पुलिस ने उन्हें ये रिक्वेस्ट की, या जो हमारी रेलेवेंट अथॉरिटीज है, कि आप लोग आपस में अपनी एक मीटिंग कर लें, कोई एक मुत्तफिका पॉइंट हमें आप बता दें कि जहां पे आप लोग ये फील कर रहे हैं कि आप इसके बाद सिक्योर होंगे, तो हम उसी जगह पे वो चेक पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे। उसमें थोड़ा सा ताखीर हुई, उसका मेरा ख्याल है सीएम साहब ने जिक्र किया है। बाकी ओवरऑल अफसार साहब, जिस सूबे में पुलिस आज तक दहशतगर्दों से ना लड़ी हो, और आज की डेट में जब मुझे बड़े अफसोस, एक एक इंसानी जान हमारे लिए कीमती है, पुलिस के जवान की और एक आम शहरी की बराबर कीमती है, लेकिन आज इस बात को देखें, बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है दहशतगर्दों को, वो शहादतें दे रही है। उसकी वजह यह है कि माजी में उसके रिस्पॉन्ड ना करने का रीजन ये था कि उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं थी। पॉलिटिकल ओनरशिप आज मौजूद है, पुलिस लड़ रही है, अपनी जानें कुर्बान कर रही है, और अगर पुलिस अपनी जानें कुर्बान कर रही है तो जियारत में जिस दिन 9 लाशें आई, उस दिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को यह बताया गया कि वेदर ठीक नहीं है, हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा सकते। बाय रोड वो अपने लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि उनका पॉइंट एक ही था कि अगर आज मैं इनके पास नहीं पहुंचा तो कल मैं इन्हें किस मुंह से कहूंगा कि आपने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ा। शायद साहब धरने के बारे में बता दें, क्या लेटेस्ट है वहां पे? खत्म हो रहा है, हो गया है, नहीं हुआ? सब दो डिफरेंट धरने थे, एक हन्ना उड़क का था और एक जियारत के जो पुलिस एहलकार है उनका था। और जियारत वाला जो पुलिस एहलकारों वाला धरना है, हम अभी भी उसके साथ पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं, और बड़े माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ सियासी जमातें उन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पहले तो वो नरम गोशा रखती हैं उन दहशतगर्द तंजीमों के लिए, या पता नहीं उनके पास खौफ का एलिमेंट है, या पता नहीं नरम गोशा है, मैं नहीं कहना चाहता। पहले तो वो उनके लिए नरम गोशा रखती हैं, फिर जब वो हमारे पुलिस के एहलकारों को और मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं, तो फिर यही सियासी जमातें उसी को पॉलिटिसाइज करके रियासत को और रियासत के इदारों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। आज भी एक साहब ने इस्लामाबाद में, गुज़श्ता 2-4 रोज से एक साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनकी पार्लिमानी जो हैसियत है वो एक रुकन की जमात की है। सिर्फ मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिएगा। ठीक है, उनकी हैसियत तो एक रुकन की है पार्लियामेंट पे, लेकिन खैरात में उन्हें जो ओहदा मिला हुआ है उस पर वो इस्लामाबाद में बैठकर सियासत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस वक्त वो इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठ के सियासत कर रहे थे, सरफराज बुगटी उस वक्त ज़ियारत में अपने शुहदा के लवाहिकीन के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, हमाद हसन साहब, आपने सुना शाहिद रिंद साहब जो फरमा रहे हैं, तो लाश तो एक भी पड़ी हो अगर, तो वो भी अफसोसनाक है कि हम इतने जनाजे उठा रहे हैं। मैं देख रहा था डेटा, जून और जुलाई में 186 जवान बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मामलों में शहीद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। और आपके ख्याल में हुकूमत की जो समत है वो दुरुस्त है, या हुकूमत को मज़ीद कुछ इक़दाम ऐसे करने चाहिए कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो दूसरे मीडिया के अंदर जो लोग हैं, उनको भी साथ लें, ताकि ये एक जो मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है इसको हल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अफसार साहब। देखिए शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं, तो हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि वज़ीर आला साहब उधर बैठे हुए, ठीक है वो अभी नुमाइंदे हैं, बैठे रहेंगे, और कब तक हम ये गिनते रहेंगे कि आज इतनी लाशें गिरी, आज हमारे फौजी जवानों की इतनी लाशें आई, पुलिस वालों की इतनी आई, सिविलियन की इतनी आई। हम मसले का हल क्यों तलाश नहीं करते? यानी मसले का हल, मैं एक तरफ आऊंगा, तारीखी हवाले से बात करूंगा।
देखिए यही बलूचिस्तान था, यहाँ पर नाराजगियां भी थी, यहाँ पर फेडरेशन की मुखालिफत भी थी, कौम परस्त तहरीकें भी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।